ये कहानी है क्रिकेट की, जज्बात का सफर। आए मिलकर बैठे सुने हमारी रुदात। आज टीम जो पहुंची है साल पे, कौन कसूरवार है? नहीं, आपके फेवरेट बाबर आजम, आपके फेवरेट मोहम्मद रिजवान, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि हमें 8वें नंबर की टीम बनाने में कहाँ जिता दिया। एक मैच जिता दिया और उस मैच पे जिंदगी थोड़ी गुजारी जाती है यार। ये लोग उसी की परफॉर्मेंस को याद रखते थे। मेरे कप्ताना आपके कप्ताना ने 2022 के फाइनल पहुंचाया, 2021 के सेमीफाइनल पहुंचाया, फिर माशाल्लाह उन्होंने टीम का जो है ना रच के बेड़ा गर्क किया। उसमें नहीं मिला है हमसे, भाई हाथ नहीं मिला है, बाहर में डालो उनको, क्या हम बाइकआउट के पीछे पड़ गए। आईसीसी के लॉज के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि जनाब प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाएं। पाकिस्तान ने आईसीसी को बड़ा टफ टाइम दिया। उनको ये था कि यार ये फूंफा करेंगे और गीदड़ फपकी देंगे और बैठ जाएंगे। पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन ही नहीं बनता। आपके पास कोई बॉलर है बुमराह जैसा, आपके पास कोई बैट्समैन है स्काई जैसा। आप इंडिया हमारे खिलाफ कमजोर हुआ करती थी 1980 से लेके 2010 तक। तो सईद अनवर बनना था, वो सईद अजमल बन बैठा है। और जिसको शाहीन रहना था वो शाहिद आफरीदी बन बैठा है। अभी 21 तारीख को दोबारा इंडिया पाकिस्तान आ रहे हैं। हमने अब तक दिल फहम को है तुझसे उम्मीद है, ये आखिरी भी शम में बुझाने के लिए। पाकिस्तान के पास एक और मौका है 21 तारीख को इंडिया से बदला लेने का। वेलकम टू बुर्दो पॉडकास्ट। मैं हूं सूरज कुमार। आज हमारे साथ है शोएब रहमान साहब। सर जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सूरज, खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ किया है हालिया दिनों में, मैच तो हम हार गए, उसके ऊपर बात करेंगे शोएब भाई आपसे। ये हमने क्या किया कि हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप से, इंडिया ने हाथ नहीं मिलाया हमसे, भाई हाथ नहीं मिलाया, बाहर में डालो उनको, क्या हम बाइकआउट के पीछे पड़ गए। फिर आईसीसी अब पाकिस्तान के पीछे पड़ गया है कि आपने वो वीडियो कैसे लीक कर दी जो एंडी पाइक्रॉफ्ट ने माफ़ी मांगी है पाकिस्तान से। तो ये क्या अब होगा कि आईसीसी कोई पेनल्टी लगाएगा पाकिस्तान में? उल्टा पहले तो मैं अपने कटोर को डांटे। व्यूअर्स को कह दूं कि ये कहानी है क्रिकेट की, जज्बात का सफर। आए मिलकर बैठे सुने हमारी रुदात। तो आप लोग देखें क्रिकेट के मुतालिक हम क्या कहते हैं। अच्छा, अब तुम जो बात कर रहे हो कि अब कैसे पाकिस्तान ने आईसीसी को बड़ा टफ टाइम दिया और आईसीसी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान जो है ना इतना सख्त डिसीजन लेगा। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था। उनको ये था कि यार ये फूंफा करेंगे और गीदड़ फपकी देंगे और बैठ जाएंगे। मगर पाकिस्तान डट गया और आईसीसी के थोड़े हाथ पांव फूले। उसके बाद आप देखें कि 1 घंटे का उन्होंने टाइम बढ़ाया, वरना ऐसा होता नहीं है। अगर आईसीसी को सख्त मौक़िफ़ लेना होता तो वो कहता निकलो। अच्छा, उनको ये था कि पाकिस्तान वहाँ पर तैयार बैठा था कि अगर आईसीसी ने लचक नहीं दिखाई तो हम बाइकआउट कर देंगे। बिल्कुल, प्लेयर्स को वापस कमरों में भेज दिया। उन्होंने कहा कि ठहरे, आप कोई ऐसा डिसीजन ना लें। तो जब आईसीसी की तरफ से पाकिस्तान को ये अंदिया मिला तो फिर उन्होंने यहाँ से रमीज़ राजा को और उसको कॉल करी कि आए बैठें। तो फिर रमीज़ राजा ने और नजम सेठी ने भी कहा कि बाइकआउट तो मकसद फेवर में नहीं है। तो उन्होंने भी कहा और फिर ये बात हो गई कि ठीक है, हम क्या है, पाइक्रॉफ्ट है उसका नाम, एंडी पाइक्रॉफ्ट, जिम्बाब्वे से उनका ताल्लुक है, फॉर्मर वो क्रिकेटर, उसके माफ़ी मंगवाते हैं उससे। तो शोभा देखें ना, अब रमीज़ राजा ने भी एक बात की, एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया कि तकरीबन 90 मैचेस में, इंडिया वाले 90 मैचेस में यही रेफरी लगाया गया है, एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो उनका शायद फेवरेट रेफरी है उनके। यार मेरा ख्याल है कि ये रमीज़ राजा थोड़ा सा मिसकैलकुलेट कर गए। असल में वो 500+ मैचेस में जो है वो रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दे चुका है। और वो अगर 110-20 मैचेस में इंडिया के किए हैं तो उसने पाकिस्तान के भी तकरीबन इतने मैचेस में किए हैं, इंग्लैंड के भी 110-20 मैचेस में, ऑस्ट्रेलिया के भी। तो वो सबके ही मैचेस में कर चुका है और इतना बड़ा सवाल उठा नहीं। अच्छा, रहा सवाल ये कि उस पर कहा जाता है, वो अपने बायो में लिखता हूँ कि जनाब मैंने सईद अजमल को और मोहम्मद हफीज़ को 15 डिग्री के भी जो मामला हुए थे ना, तो वो इसी ने किया था। सईद अजमल मोहम्मद हफीज दोनों को, सईद अजमल वाला और मोहम्मद हफीज वाला। तो मगर वो तो देखो, इसने तो रिपोर्ट करी, तो आईसीसी का कानून है, आईसीसी उसको चेक करेगा और वो 15 डिग्री का इशू होगा तो एंड में तो आईसीसी देगा ना। बहरहाल रिपोर्ट इसने किया था। लेकिन आपको नहीं लगता कि यार ये बायस्ड एक रेफरी थे? अभी देखें ना आपके सामने, यार ये कौन होता है कि सलमान यादव को कहे कि आप हाथ नहीं मिलाओगे उससे, सूर्य कुमार यादव से? इसका ये तो उसने मिस्टेक करी ना, उसने आईसीसी ने उससे कह दिया और उसने माफी मांग ली। ये उसका काम नहीं देर था। बाद क्यों मांगी? मगर मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान, ये अगर पीसीबी फोर्स सपोर्ट तक एहतजाज नहीं करता, बाइकआउट की बात नहीं करता, तो माफी कभी नहीं मांगता। देखो मेरा अपना मौक़िफ़ ये है कि जनाब पाकिस्तान को इस मौक़िफ़ पे स्टैंड नहीं लेना चाहिए। तो आईसीसी के लॉज के अंदर कहीं भी नहीं लिखा है कि जनाब प्लेयर्स आपस में हाथ मिलाएंगे। सही है।
देखो हम किसी ऑफिस के अंदर जाते हैं ना, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी तो होती है भाई कोई ये तो एक आपका अपना है ना, अच्छा। अखलाकियात में आ जाते हैं। देखो हम किसी दफ्तर में जाते हैं ना किसी, तो बाज लोग टेबल पे लिख देते हैं कि प्लीज़ हाथ ना मिलाएं, आपको पता है? सही है सही है सही है। पास टेबल पे लिखा हुआ होता है। कुछ लोगों को एलर्जी के इशू होते हैं, कुछ लोगों को मुख्तलिफ इश्यूज होते हैं, वो लिख देते हैं कि प्लीज़ डोंट शेक हैंड और आप बैठ जाएं। तो यहाँ पर अगर नहीं मिला रहे तो पाकिस्तान को भी था कि आपको क्या ज़रूरत पड़ी है, इस पे बाइकआउट नहीं बनता था। सही है। कोई दूसरा इशू होता तो दूसरा इशू है ना सर, सूर्य कुमार यादव ने सियासी बातें की है, मैं पहलगाम ये की तो बातें करना की है, वो जो है इनडायरेक्टली पाकिस्तान पे कसूरवार ठहरा दिया गया वो वाला इशू जो है ना वो जेन्युइन था, वो हाँ। कोड ऑफ कंडक्ट में है, और उस पे आईसीसी ने कहा है। आईसीसी के लॉज में लिखा है कि आप उसको अब सियासी उसके लिए इस्तेमाल नहीं नहीं करेंगे। कर सकते। तो और ये माजी में वाला- आपके पास वाकयात है भाई, उस्मान ख्वाजा को पेनल्टी लगाई गई, मोइन अली को पेनल्टी हुई, बिल्कुल। गाजा के ऊपर बात तो करने मैं पर। इसी पे बात कर रहा था कि इस पे जो है ना बनता था, और पाकिस्तान ने ये वाला जो मामला उठाया था, ये मेरा ख्याल से कानूनी तौर पर इस पे कहीं भी कोई अमल दरामद आईसीसी चले नहीं कर इसको साइड में करते थे। तो यहाँ पे तो गलती हुई है ना, एंडी पाइक्रॉफ्ट थे, पेनल्टी लगा था उसी दिन सूर्य कुमार यादव पर, दो बार तो ये उसने- लगाए ना, हाँ तो नहीं की ना तो उन्होंने। ये पाकिस्तान ने उठाया भी नहीं ना। अच्छा। इस पे आईसीसी जाए, पाकिस्तान ऑब्जेक्शन उस करे, पे क्यों नहीं उठाया? उस पर अब ये तो वल्ला आलम के वहां पर उनके जो डायरेक्टर बैठे हुए हैं या जो उनकी लीगल International टीम बैठी हुई है, उसको तो फारिग कर दिया पीसीबी एक ने, को फारिग कर दिया। उस्मान तो वाइला को। ये आपका अपना मामला, याला आप मामला उठाते, और वो जो आपने हैंड चेक का उठाया, भाई वो हाथ से हाथ नहीं मिला रहे तो आप भी ना मिलाओ। तो अभी 21 तारीख को दोबारा इंडिया पाकिस्तान आ रहे हैं आमने सामने। भाई हमें तो वही एक गजल है ना, मैत्री अब तक दिल फहम को है तुझसे उम्मीद है, ये आखिरी भी शम में बुझाने के लिए। हाँ, तो हम तो अभी भी पुरुम्मीद हैं पाकिस्तान के लिए, हर शिकस्त के बाद पुरुम्मीद रहते हैं। जीतने के चांसेस हैं वैसे। मगर देखो टेक्निकली आप देखो या आप मैन बाय मैन देखो तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। अरे क्यों नहीं एक तो बनता? हमारी क्या मोहब्बत बात है। कर दी सर? नहीं पाकिस्तान नहीं, और पाकिस्तान का इंडिया से कंपैरिजन ही नहीं बनता। नहीं यार, देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से तो जिस तरीके से हमारी रैंकिंग टीम की बात परफॉर्म करें आप। रैंकिंग के भी जिस तरीके से हमारी टीम परफॉर्म कर रही है ना, तो हर चीज़ देखी जाती है, एक कैलिबर, एक आपका वो परफॉर्मेंस के साथ साथ ऑन पेपर आप सही कह रहे हैं कि हाँ ऑन पेपर आप देखें ना, हमारे प्लेयर जो है ना मेंटली इतने टफ नहीं है। सही है। और हमारे प्लेयर उनके आप मुकाबले में जाओ तो एक प्लेयर भी आपको भारी नहीं लगेगा, आप खुद ही मुकाबला कर लो, आप खुद ही पीछे हट जाओगे ना। हाँ। आपके पास कोई बॉलर है बुमराह जैसा, आपके पास कोई बैट्समैन है स्काई जैसा, आपके पास कोई बैट्समैन है क्यों नहीं है सर हमारे पास शुभमन स्काई जैसा बैट्समैन मोहम्मद हारिस जो है, तो आप चारों ये तरफ खेलता अब है। आप अगर आप इसी तरह खुश रहें नहीं, तो खुश- फिर खुश रहने की बात ही नहीं वो है। रिजल्ट भी ऐसे, यार मोहम्मद हारिस अच्छा है, मगर अब मोहम्मद हारिस देखो ऑन द डे जब आपकी जरूरत है परफॉर्म नहीं करें तो वो आपके बैट्समैन किसी तो काम के आपको नहीं लगता सर मेंटली हमारे खिलाड़ी काफी कमजोर हैं? कमजोर हो तो गए हैं, ना, तो लेकिन वो बिल्कुल short वैसे selection, वो कमजोर हो training गए नहीं है। जैसे मेंटली इंडिया हमारे खिलाफ कमजोर हुआ करती थी 1980 से लेके 2010 तक। हमारा ये एरा जो है 2010 के बाद का एरा जो है ना, ये बड़ा ख़राब गुजरा सही है। है। वरना तो आप और ये हमारी टीम जवाल पजीर जो हुई है ना, पिछले 2000 के बाद से जो है ना हमारी टीम बड़ी जवाल। अगर हम टेस्ट में देखते हैं तो टेस्ट के अंदर हम यार 17 टेस्ट मैच हारे हैं, 14 जीते हैं, वरना हमारी टेस्ट की इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं होती थी। और अभी जो और हम- WTC साइकिल में हमने आखिरी पे फिनिश किया है यार आखिरी पिछला शान बिल्कुल, मसूद की कैप्टनसी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा मैं उसकी बात कर रहा T20 सीरीज़ की अगर आप बात करो 2000 से लेके 2025 तक तकरीबन हमने बायलैटरल जो है 33 सीरीज़ जीती हैं, खेली हैं T20 की, जिसमें से हम 17 हारे 14 जीते हैं। अच्छा। और 2-3 ड्रॉ ही हैं। तो यार अब आपका अच्छा, फिर हम बोलते हैं ना कि मैं बार बार वो शेर पढ़ता हूँ, सानहा एक दिन नहीं होता। तो इसको भाई ये तो बरसों लगते हैं ना नहीं, हादसा ये एक दिन नहीं इंडिया होता। पाकिस्तान का मैच जीत तो सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि बस अभी से हम बोल देंगे यार हम हार जाएंगे। कि देखिए ऑन द डे वही आपकी बात कि अगर सैम अयूब आगे से रन्स कर जाए, फखर जमान यार खड़ा वो हो जाए। मसला ये है ना, तुमने सवाल उठा दिया, जिसको सईद अनवर बनना था वो सईद अजमल बन बैठा है, हाँ सर, 6 और विकेट जिसको और शाहीन रहना था वो शायद आफरीदी बन बैठा है। 3 मैचेस में 6 विकेट 0 रन्स। हाँ, और सैम वो टॉप स्कोरर बन टॉप गया। छक्के लगाने अब वाला आप क्या शाहीन करोगे भैया, जिसको बैटिंग करनी है वो बैटिंग कर रहे हैं। अब साइम अयूब का कितना बड़ा नाम है, अब वो करके नहीं दे रहा। तो क्या इनको पीछे पे खिला दें? अब या देखो तुम उस दिन भी सवाल कर रहे थे ना कि मोहम्मद हारिस पे, तो मैं कह रहा था कि यार मोहम्मद हारिस का वन डाउन पे हम फखर को नहीं छेड़ सकते ना, तो उसमें बेहतर यही है कि आप मोहम्मद हारिस को ओपनर ले आओ। ओपनर ले आओ। साहबजादा फरहान से परफॉर्म नहीं हो रही, साइम अयूब से परफॉर्म नहीं हो रही, तो इसको जो है ना फोर्थ पे ले आओ। सही है। मगर आप मोहम्मद हारिस को ओपनर ले आओ। ये मेरा अपना ओपिनियन ये है राशिद कि लतीफ़ ने इनमें भी यही मेरे ख्याल से एक प्लेइंग 11 उन्होंने बनाई है, ट्वीट किया है यकीनन। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने भी यही कहा है कि मोहम्मद हारिस जो है नीचे खेले फ़खर जमान के साथ,
मोहम्मद हारिस ऊपर खेले ओपनिंग के लिए, हाँ, फखर और के साइम साथ। अयूब नीचे आ साइम जाए, अयूब नीचे आ जाए, साइम अयूब आ साहिबजादा जाए, फरहान बाहर। हाँ, या साहबजादा फरहान को साहिबजादा अगर फरहान पहला पाकिस्तानी है जिन्होंने बुमराह को 2 छक्के लगाए। बस वो उसके बाद जो वो इतना खुश हो गया कि उसके बाद बैटिंग करके तो दे दी। 44 बॉलों पे उन्होंने 40 रन बनाए। टिकटॉक पे वीडियो रखी है, पाकिस्तान मैच हार गया और- उसको अपनी टिकटॉक भी पड़ी है। और उसके बाद शायद डिलीट करना पड़ गया डिलीट उसको, भी गया। कुछ ऐसी वो हो गई थी। तो ये बहरहाल वो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का ये अलमिया रहा है। हम उस पर बात कर रहे थे कि यार ये परफॉर्मेंस जो है ना एकदम बुरी नहीं हुई है, इसके पीछे जो है ना पूरी आपके साजिश की गई नहीं है नहीं, यार। आपके जो फेवरेट प्लेयर रहे हैं तो कौन उन सा? लोगों का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तानी शाहिद क्रिकेट अफरीदी? को। नहीं, आपके फेवरेट बाबर आजम, आपके बाबर यार, फेवरेट क्या हो मोहम्मद यार। रिजवान, तो उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है कि हमें 8वें नंबर की टीम बनाने में। अब आप लोग जैसे लोग जो है ना शायद मुजाहरे में भी जा रहे हैं कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान को वापस बात लो। तो ठीक है, ठीक बात भाई करें। मकसद ऐसा नहीं होता कि टीम परफॉर्मेंस नहीं कर भाई, रही तो आप इन्हीं मुझे गधे ऐसा घोड़ों लगता है। को। आज टीम जो पहुंची है साल पे किसका कौन कसूरवार है? पीसीबी अबे पीसीबी तो है, Selection तो committee। खेले तो तुम्हारे दोस्त खेले, रन सर, करके नहीं उन्होंने दे तो रहे। आपको जितवाया ना कहाँ 2021 कहाँ में इंडिया के जिता खिलाफ। दिया? एक मैच जिता दिया और उस मैच पे जिंदगी थोड़ी गुजारी जाती है एशिया यार। कप का भी एक मैच जितवाया था बस तो T20 एक का। मैच जिता उस पर जिंदगी चलेगी। हमारे जो ये साबका लोग तो प्लेयर एक भी थे नहीं जिता वो रहे। मुस्तकिल खेलते थे, मुस्तकिल जिताते थे। हर मैच नया मैच होता, पिछला भूल दिया क्या नाम, भूल जाना चाहिए। ये लोग उसी की परफॉर्मेंस को याद रखते थे। मेरे कप्ताना सारी टीम लसन बेड़ा लग गर्क गई कर दिया इसमें। बेड़ा कप्ताना। गर्क करके रख दिया। अच्छा, फिर मेरे कप्ताना कप्तान ने, के चक्कर। आपके कप्ताना ने 2022 के फाइनल पहुंचाया, 2021 के सेमीफाइनल पहुंचाया। तो वो वही असद तो अली ने चीज कैच थी ना, ड्रॉप वो कर दिया। लेके चली। हम लोग इतने उसमें हो गए थे कि नहीं यार ये काम तो कर दिया। फिर माशाल्लाह उन्होंने टीम का जो है ना रच के बेड़ा गर्क किया उसमें। नहीं फिर ठीक है, आपकी बात अच्छा, ठीक अब है। आपके रमीज राजा मकसद वो चेयर, देखो बोर्ड की भी गलती रही है ना कि आज क्यों रमीज राजा बयान दे रहा है कि जनाब मुझसे तो वो बाबर आजम कहते थे फ्लैट विकेट बनाओ। जब हम टेस्ट मैचेस हारना शुरू कर दिया था और आकिब जावेद ने स्पिन विकेट बनवाई थी, तो आपको याद है रमीज राजा का बयान आया उन्होंने कि जनाब मुझसे बाबर आजम कहता था। यार भाई आप चेयरमैन हो, आप बाबर आजम को मना करो। उनको बाबर आजम को ये होता था कि मेरी 100-125 रन हो जाएं और बाकी टीम जाए भाड़ में। नहीं, उसको ये नहीं होता था। उसको ये होता था कि यार मेरे साथ जो खिलाड़ी खेल रहे हैं ना वो इंतहाई रेलू कट्टे हैं, उनको खेलना नहीं आता, कम से कम वो रन बना दे मेरे साथ। अरे वो तो बना रहे थे ना वो जगह रेलू पे। कट्टे कुछ भी नहीं करते थे। आपको पता है शोभ भाई, बाबर आजम पाकिस्तान का वाहिद खिलाड़ी है, दुनिया के हर मुल्क में जाके 100 बनाया है। अच्छा, बाबर आजम वाहिद खिलाड़ी है। आजकल आपको पता है, आप जैसे लोग यही वाले स्टैट्स देते हैं कि अच्छा शेखुपुरा में आज तक कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई। मतलब अब शेखुपुरा में वाकई कोहली ने सेंचुरी नहीं बनाई और बाबर आजम ने वहां पर इतने रन कर दिए। बुध वाले तो दिन 9:15 पर बाबर आजम ने 4 रन नेशनल स्टेडियम में बनाए थे, दुनिया का कोई प्लेयर नहीं बना सका। यार ऐसे स्टैट्स किस काम के कि जिसके अंदर टीम आपकी लसन लग के 9वें-10वें नंबर पर आ गई। तो इन स्टैट्स ने जो है ना हमारी टीम का बड़ा बिगड़ा कर रखा है और आज तक उड़ाए जा रहे हैं। इस वक्त कोई बाबर आजम या रिजवान की रिप्लेसमेंट आपको नजर आ रही है? क्योंकि मैं आपको एक बात बताता हूँ, रिजवान को रिप्लेस किया है मोहम्मद हारिस ने, फेल गया है। पिछले आप 12 इनिंग उठा के देख लें, जहाँ पे वो नंबर 3 पे खेल रहा है कहीं पे उन्होंने रन किए, लेकिन इंडिया के नहीं, खिलाफ वो भी मोहम्मद हारिस फेल के हो गया। साथ दोनों को ये प्रॉब्लम ये हो रही है कि उसको कहाँ से करे। साहबजादा फरहान ने 2-3 मैचों में परफॉर्म कर दिया था, ठीक है ना। बांग्लादेश के खिलाफ और उसने और perform वन डाउन किया जो है, वन डाउन अपना फखर जमा है। तो अब मोहम्मद हारिस को कैसे लेकर? अब मोहम्मद हारिस की अगर ये ओपनर नहीं चलते तो मोहम्मद हारिस की फिर जगह बनती है ओपनर। अच्छा, फिर देखो दूसरा हम बात कर रहे हैं कि गलती कहाँ है यार। अब अगर यही सब कुछ चलता रहा तो गलती फिर जो ना हमारे डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में है कि आपके डोमेस्टिक पे जो क्रिकेट हो रही है उस पे ना वो आपको लड़के प्रोड्यूस करके नहीं दे रही। अब मोहम्मद हसन जो है वो परफॉर्म कर रहा है, हारिस नहीं दूसरा वो परफॉर्म कर रहा है, हसन नवाज। हाँ। वो उसके अंदर पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, यहाँ नहीं करेगा। यहाँ पे अच्छी बॉलिंग है ना, वहाँ पे बस तो ये फर्क है ना। तो इसका मतलब है फिर आपका स्टैंडर्ड आईपीएल वाला या इंटरनेशनल अगर बिग बैश वाला ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर करें, हम इंग्लैंड से कंपेयर करें तो वो आपका स्टैंडर्ड नहीं है। तो शोएब भाई, पाकिस्तान इंडिया मैच तो है, चले 2 और टीम्स जो हैं अगर उनको भी हम हरा देते हैं तो शायद फाइनल में एक बार फिर से इंडिया से मुकाबला हो सकता है। 21 तारीख को पाकिस्तान इंडिया से खेलेगा, उसके बाद बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। अब श्रीलंका भी हल्की टीम नहीं है वैसे यार, कम से कम 2 मैचेस तो जीतने क्रिकेट के पे तो ये नहीं शेर है ना, हार कर भी दिल को तसल्ली यही दे देते हैं, कल फिर उम्मीद है जीत हमारी होगी। तो अब इंडिया से हर मुकाबले के बाद जो है ना रिजल्ट तो बहरहाल वो तवक्कुआत के या जीत के मुताबिक नहीं आ रहे। सही है। और अब देखो एक चीज़ सूरज हमें मान लेना चाहिए कि हमारी टीम जो है अब एज पर स्टैंडर्ड नहीं रही। हाँ। ये इस पे कोई दो राय नहीं। हम लोग तनकीद करें कुछ भी, यार उन पे भी क्या तनकीद करें, उनमें जितनी सलाहियत है वो तो परफॉर्म कर रहे हैं।
असल में आपके पास ना वो टैलेंट आ रहा है नहीं, ना सलाहियत तो वो है टीम में। नहीं, कहाँ सलाहियत यार, सलाहियत होते जब ये परफॉर्म नहीं कर रहे। देखो एक अलग से डोमेस्टिक लेवल पे खेलना और एक इंटरनेशनल एरिना में नहीं आके देखो, मैं खेलना। आपको गिनवा के देता हूँ ना, सैम अयूब ने ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स किए हैं, उन टफ कंडीशन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें ओडीआई सीरीज जितवाई। फ़खर जमान 400 प्लस का टारगेट था न्यूजीलैंड जो दिया था वर्ल्ड कप में, वो जितवाया हमें। इसके अलावा साहिबजादा फरहान इस साल के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। और कौन है आपके पास? सूरज आपके में पास ये सलमान तो लियागा। आप देखो जो बात कर रहे हैं, मैं यही तो बात कर रहे हैं, आपने सिर्फ एक ऑस्ट्रेलिया में नहीं करना, आपने दुनिया कहने की का हर मतलब जगह पे टैलेंट तो करना है ना तो सर। बैलेंस तो है। टीम ऑस्ट्रेलिया की क्यों नंबर 1 रहती है यार? ऑस्ट्रेलिया में खेले वो सबको मारेगी, इंग्लैंड में खेले वो यहाँ से सबको मसला है, मुझे लग रहा है। पाकिस्तान में खेले वो सबको, इंडिया में जाके खेले वो सबको मारेगी। हमारे पुराने प्लेयर क्यों बड़े प्लेयर थे ना, मकसद मियादाद हो गया, इमरान खान, इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, वो दुनिया की हर जगह पे हर कंडीशन पे रन्स करते थे। अब आप वो साइम अयूब की बात कर रहे हो तो यार उसको बाउंसी ट्रैक में अगर वो अच्छा खेल रहा है वहाँ कर गया तो यहाँ कौन रन्स करेगा? क्रिकेट तो यूएई में भी होती है, क्रिकेट तो इंडिया में भी होती है, सब जगह होती है। तो अब अगर आप ये जवाब दो कि यार ये वहाँ कर रहे हैं यहाँ नहीं कर पा रहे, इनको मार्जिन, ऐसा नहीं होगा ना। हम ये इनकंसिस्टेंसी ये जो हमारी टीम के जो ना मुस्तकिल परफॉर्म नहीं कर रही, तो उसकी वजह यही है ना कि आपको। अब आपने शोएब भाई बात की कि बाबर रिजवान नहीं होने चाहिए क्योंकि वो स्लो खेलते थे। हमने यूएई खिलाफ 51 डॉट बॉल खेली, इंडिया के खिलाफ हमने 64 डॉट बॉल खेली, ओमान के खिलाफ 38 डॉट बॉल। तो अब सही कह रहे हैं, अगर बाबर आजम की कमी ये लोग महसूस नहीं होने दे रहे तो क्यों उनकी नहीं देखो इसका जो है ना लॉजिकली अगर आप ये कहो कि यार ये लोग भी अच्छा नहीं खेल रहे तो पुराने ले आओ, ये इसका कोई जवाब या इसका कोई जवाब है नहीं। हाँ। बाबर आजम को ले आओ तो ऐसे तो बाबर आजम भी खेल रहे थे, तो भैया फिर वो देखो आज बाबर आजम को निकालना या आज अगर मोहम्मद रिजवान को निकालना उनकी परफॉर्मेंस के बलबूते पर निकाला ना, वो उस हिसाब से नहीं खेल रहे। अब आप बोलो कि यार ये भी वो ऐसे कर रहे हैं तो यार ये भी नहीं रहेंगे टीम में। अगर ये सलमान अली आगा इस तरह से खेलेगा या ये साइम ऐसी परफॉर्मेंस देगा तो फिर आगे देगा। इसका ये हल नहीं है कि यार आप उनको वापस ले आओ, वो कम बुरा खेल लेते हैं इस वजह से। देखो आपको पता है कि 2000 मैं आपको T20 के स्टैट्स देता हूं कि हमने 2025 में अभी तक 22 मैचेस खेले हैं जिसमें से 13 जीते हैं, 9 हारे हैं। और जिनमें से 13 जीते हैं ना वो हम छोटी टीमों के खिलाफ खेले। उसके पीछे आप चले जाएं 2024 में हमने 25 मैचेस खेले, 9 जीते 14 हारे। तो यार ये तो जब आपके बाबर रिजवान और फेवरेट थे उस वक्त का स्टैट्स आ रहा है ना, उससे पीछे और चले जाएं, हमने 11 मैचेस खेले थे 2023 में, हम जीते थे 4, जीते थे 7, हारे थे। ये आप स्टैट्स कहीं से निकाल के देख लें तो ये तो पीछे से मामला चलते हुए आ रहे हैं, आज के डेट के थोड़ी हैं। अब ये और बात है कि यार ये भी सही नहीं कर पा रहे तो भैया ये भी सही नहीं कर पा रहे तो ये भी टीम से निकल जाएंगे। मगर मेरा मशवरा ये है कि जनाब सिलेक्शन कमेटी को, बोर्ड को, कि यार आप कोई भी कप्तान बनाओ, किसी को भी बनाओ, सीरीज की बुनियाद पर उसकी परफॉर्मेंस जज ना करो। आप उसको टाइम दो। आपने यही किया कि जनाब बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, बाबर आजम आगे पीछे करते रहे घूम फिर कर। अब आपने सलमान अली आगा को बना दिया, अब आप अगली सीरीज में नया कप्तान लाओ, आपकी टीम जिंदगी भर नहीं बन सकी। ये अफरीदी सारे क्या ऑलराउंडर्स होते हैं क्या? ये शाहीन अफरीदी ने क्या बैटिंग की है भाई? देखो ना यहाँ पर तो उलट हो गया ना कि जिसको मैंने पहले भी कहा शायद कि जनाब जिसको सईद अजमल बनना था या सईद अनवर बनना था वो सईद अजमल बन गया, और जिनको शाहीन रहना था वो शायद आफरीदी बन गया। 21 तारीख को अगर फॉर सपोज इंडिया से हम जीत जाते तो एशिया कप जीत जाएंगे। 21 को जीत जाएंगे एशिया कप नहीं, हमारे पास तो श्रीलंका से भी लाले पड़ जाएंगे। जिस किस्म की श्रीलंका, देखो श्रीलंका इस वक्त जो है ना मेरा ख्याल से कि स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेल रही है। अफगानिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से उन्होंने 169 का, हालांकि आखिरी ओवर में उसने मेरे ख्याल से 30 रन मार दिए थे, नबी ने एकदम प्रेशर में आ जाती है टीम। मगर वो आपने क्या बात याद दिला दी, जिस बॉलर ने 30 रन खाए उसी टाइम सुना है उसके फादर के, हाँ मगर फादर उसके जो थे ना हार्ट पेशेंट थे, मगर उस वक्त हो सकता है कि जनाब वो बेटे की परफॉर्मेंस देख के डाउन हो गए हों, और वो कॉज जो ना वो बहरहाल वो पहले से पेशेंट थे और वो जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो बड़े अफसोस की बात है। और देखो बाप होता है कि वो बेटे की परफॉर्मेंस पे जो है ना वो कितना आबदीदा हो गया, कितना गम रसीदा हो गया। आप कह रहे हैं कि अगर इंडिया से जितना दूर की बात, श्रीलंका भी हमें श्रीलंका भी टफ टाइम देगी। बांग्लादेश तो हमें हरा भी चुकी है यार, तो बांग्लादेश भी हमें तो हम तो जनाब अच्छी क्रिकेट अब खेलनी पड़ेगी। हाँ, मोहल्ले की मतलब क्या बोले लुगाई हो गए हैं कि जिसपे सबकी नजर होती है हर किसी की तो वो यही है कि हर टीम जो है ना हमें हराने के लिए बैठी रहती है। नहीं तो क्या पता हम
जीत जाए तीनों मैचेस और एशिया कप भी जीत जाए। बस उम्मीद आदमी अच्छी रखे, उम्मीद पे तो दुनिया कायम है कि हम तीनों मैच जीत जाएं, टूर्नामेंट जीत तो जाएं। शौब भाई, आप एक दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, हम आईसीसी के वो कसूरवार ठहराते हैं, हम ये भी कहते हैं कि यार जय शाह वहाँ बैठा हुआ है, चेयरमैन इंडिया का है, और सीईओ उनका राजीव गुप्ता नाम क्या है, वो भी इंडिया का है। उन्होंने ईमेल किया पाकिस्तान को कि भाई ये वीडियो आपने जो लीक की है इस पर हम कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ। तो आपको ये नहीं लगता कि यार हम ऑन द ग्राउंड परफॉर्मेंस अपनी अच्छी कर रहे हैं, और बैट और बॉल से जो जवाब देते हैं इंडिया को, अगर हम हरा दें मैचेस तो वो वाला जवाब अच्छा होगा बनस्बत कि हम केसेस करें उनके खिलाफ, बाइकआउट करें, हम मैच नहीं खेल रहे, वो इंडियन असर रसूख है, ये बातें करें, ये तो क्रिकेट अच्छी बिल्कुल करें। फैक्ट बात है ना कि आपको तवज्जो देनी चाहिए क्रिकेट पे, आपको जवाब देना है बल्ले से। सही है। आप जब आप बल्ले से जवाब नहीं देंगे तो आपकी वैल्यू तो वैसे ही ख़त्म होती जा रही है ना। देखो एक ज़माने में हम इंग्लैंड से भी 5 टेस्ट मैचेस खेला करते थे, एक ज़माने हम ऑस्ट्रेलिया से भी बात हो रही थी हमारी। अब हमारी परफॉर्मेंस इतनी जवाल पजीर हो गई है कि कोई भी सेना कंट्री, कोई भी बड़ी मुल्क जो है ना, हमें 2 टेस्ट मैच से ज़्यादा की सीरीज़ दे ही नहीं रहा। सही है। तो आपको लगता है कि तो अब पाकिस्तान वो की क्रिकेट उस पर हमारी बात हो रही थी कि जनाब अगर हम परफॉर्मेंस नहीं देंगे तो आपकी वैल्यू ख़त्म होती जाएगी, आप तीसरे दर्जे की टीम आप बनते जा रहे हो। एशिया के अंदर अब मजाक उड़ाते हैं ना कि हम नंबर 1 होते थे तो नंबर 2 आ गए, अब तो लोग कहते हैं नंबर 2 भी नहीं है, नंबर 2 अफगानी लड़ रहे हैं। खैर उनको तो अब जवाब मिल गया कि वो उनको सेकंड जवाब मिल गया, गुरूर का सर नीचे वाली बात है। वो ठीक है जनाब, क्रिकेट क्रिकेट है, मगर जिस किस्म का उनका बिहेवियर होता है और जिस किस्म का वो एंटी पाकिस्तानी जज्बात रखते हैं तो वो किसी भी हिसाब से मुनासिब नहीं है। आप क्रिकेट खेलें। सेकंड बेस्ट टीम कौन है एशिया की इस वक्त सेकंड बेस्ट टीम अगर देखें ना तो फर्स्ट तो वो इंडिया ही है। फर्स्ट, अब आप पाकिस्तान है तो आप इंडिया को वैसे सेकंड बेस्ट जो मुझे सही मायने में लगती है वो श्रीलंका ही है। श्रीलंका की टीम 6 टाइटल जीते हुए हैं, हाँ वो 6 एशिया टाइटल भी जीते हुए हैं, बड़ी टीम रही है। तो अभी पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पुरानी ही परफॉर्मेंस तीसरे पे आती है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान तो पता नहीं तीसरे पे भी आ जाए तो जिस किस्म की T20 में और ओडीआई में हम परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बांग्लादेश से हार जाते हैं, हम वेस्ट इंडीज से हार के आ गए यार। ओडीआई के अंदर वेस्ट इंडीज जो है वो वर्ल्ड कप के अंदर क्वालिफाई नहीं कर सकी थी, तो हम वहाँ हार के आ गए। अब हम लोग तो क्या करें, हम मकसद अब तो मैं कहता हूँ कि प्लेयर्स को भी आप मुर्द इल्ज़ाम ना ठहराओ। मतलब वो बेचारे जैसे हैं, रिलू कट्टे हैं, हम अपने आप को मुर्दे अपने आप को कह लो। अब मेन कसूरवार पागल हम देखते हैं भाई। हाँ बिल्कुल, हाँ गलती हमारी है। फिर बोर्ड है ना, वो सेलेक्टर है, वो लेकर आ रहे हैं। मतलब आप मौजूदा प्लेयर्स को तनकीद कर रहे हो तो यार उनको तो सेलेक्टर लेकर आ रहे हैं ना। यानी अब इंडिया से अगर पाकिस्तान मैच हार जाता है, मेरी गलती है जो हमने मैच देखा। हाँ आपने इतनी तवक्कुआत रख ली ना, गलत। हाँ। मतलब जज्बात पे आपने तवक्कुआत रख ली, वो गलत है यार। देखो ना, वो मकसद आप दुआ कर रहे हो तो दुआ तो हर टीम कर रही है ना। वो खेल उस दिन ठीक है कि आप दुआ तो कर रहे हो, मगर स्किल्स का खेल है ना। जिसकी स्किल्स बेहतर होंगी, जिसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी, वही टीम जीतेगी। खाली दुआ करे ना, बकरे वकरे कुछ सदका वसगा वो कुछ करो, उसके साथ साथ भाई अमल भी करो ना। अल्लाह ताला ये कहता है कि यार ठीक है दुआ तो ज़रूरी है, मगर भाई अमल भी तो करो। आपके अमल इस काम के होंगे तो दुआ आपकी असर रखेगी। सही है। तो ये इंडिया इतना आगे निकल गया, वो क्या फ़र्क रह गया देखो बहुत फ़र्क रह गया। एक ज़माने में हम इंडिया से, हमारी क्रिकेट कहीं आगे थी। सही है। और इंडिया हमें कॉपी करता था। अच्छा। मगर अब इंडिया ने जो है ना अपना सबसे पहले डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो है ना बहुत बेहतर कर दिया। और दूसरी ये कि उसमें डोमेस्टिक के अंदर वो पैसे बहुत दे रहा है। वो उनकी रणजी ट्रॉफी है, उनकी एक और ट्रॉफी है, वो कप्तान थे, मुस्लिम कैप्टन थे आबिद अली, वो बड़ी मशहूर ट्रॉफियाँ उनकी। उसके अंदर क्या नाम है, लोगों को पैसे बेतहाशा दिए जाते हैं जितने भी टूर्नामेंट है। दूसरा ये कि IPL के अलावा इंडियन जो है किसी भी प्लेयर को इजाज़त नहीं देते कि वो दुनिया भर की लीग खेलें। तो पाकिस्तान के अंदर भी फिर आप ये करो ना, पाकिस्तान के आपके टूर्नामेंट जो हैं, जितने भी आपके कप्स वगैरह होते हैं, उनमें आप उनको पैसे अच्छे करो और उसमें आप थोड़ा सा क्वालिटी क्रिकेट लाओ। इंडिया ने हाथ क्यों नहीं मिलाया पाकिस्तान से? यार हाथ मिलाना मैं नहीं समझता इतना बड़ा इशू। देखो गलत क्या वजह तो देखो यार, वो इंडिया का ये यहाँ पर मुनाफकत है। अगर हम एक बात करें कि तो वो सिर्फ दिखाने के लिए ना, देखो अब उस मैच से कमाई भी हुई इंडिया की, पाकिस्तान और इंडिया के मैच की, तो उस पैसे को क्या करेगा इंडियन? तो अच्छा फिर वो पाकिस्तानी बॉलर की बॉल खेल रहा है, वो क्या करेगा? वो बैटिंग करते हुए आप बॉल पकड़ रहे हो बॉक्स में है ना, कमेंट्री बॉक्स में रवि शास्त्री, संजय मंजरेकर, गंदा अंडा, हाँ ना, वो गंदा अंडा इरफान पठान, वो साथ बैठ के कमेंट, वो क्या करेगा? ये प्योरली मुनाफकत है मोदी मीडिया की, मोदी गवर्नमेंट की, सिर्फ एक अपने प्लेयर्स को दिखाने के लिए कि देखा हमने पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाया। और भैया मैच नहीं खेल, तुम ड्रामेबाजी थी, हिम्मत करो। वो तो पाकिस्तानी बॉलर भी बॉल कर, इस कमाई का क्या करोगे? जो इतने $1 मिलियन पाकिस्तान इंडिया के मैच के प्लेयर्स की जेब में आए तो वो क्या करेंगे? वो बांट देंगे उसको। ये मुनाफकत के अलावा कुछ नहीं कर रहे। बाकी
बाकी ये पाकिस्तान के इशू की बात थी, तो मैं नहीं समझता कि उसको आप उठाते। आप भी हाथ नहीं मिलाओ, आप क्यों मरे जा रहे हो? अगर वो प्लेयर्स हाथ नहीं मिला रहे तो आप उनकी तरफ देखो भी मत, आप भी थूक के चले जाओ। अब आगे हाथ मिलेगा? नहीं, वो नहीं मिलेगा कोई इस पर। अच्छा, तो मैंने पहले भी कहा आईसीसी के लॉज में नहीं है कि हाथ मिलाएं ना मिलाएं, ये एक आदमी का है। ये तो इखलाकियात में आता है ना कि आप अब जिस तरह नबी ने वो इखलाकियात में बात आती है ना, नबी ने उससे जो है ना ताज़ियत की और कह रहा है कि मैं श्रीलंका जाके वेला लागे है, क्या नाम है, हाँ, तो उसके घर जाके ताज़ियत करूंगा। तो ये कहीं आईसीसी के कोड ऑफ कंडक्ट में तो नहीं है ना, ये तो इखलाकियात के अंदर है। तो वो उसके अंदर वो हाथ नहीं मिलाते, भाड़ में जाए। ये मैच से पहले तो पाकिस्तान इंडिया की आर्मी इसकी जंग थी आपस में, पाकिस्तान इंडिया मद्दे मुकाबले थे। अभी की इस मैच के बाद जो है पाकिस्तान के खिलाड़ी और इंडियन खिलाड़ी के दरमियान भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो चुके हैं, क्योंकि हाथ नहीं मिलाया उन्होंने। पाकिस्तान की टीम नीचे खड़ी हुई थी, वो दरवाज़ा बंद कर दिया सामने ही। तो अब आपको लगता है कि मैच थोड़ा मुख्तलिफ होगा? अब हो सकता है कि तलक कलामी भी हो, सारी चीज़ें पहले भी होती थी, मगर अब जो है ना हर चीज़ टीआरपी पे आती है, हर चीज़ बिकती है। अब इरफान पठान एक चैनल पे बैठा हुआ, वो बातें जो पर्सनल बातें होती हैं ना वो शेयर करता है, जिनका ताल्लुक कुछ है नहीं। वजह क्या है? कोई बिक रही है ना। वो आफरीदी का एक किस्सा सुना रहे हैं कि आफरीदी ने मेरे सर पे हाथ फेरा। अब वो एक आम लोगों के मजाक होते हैं, तो अब उन मजाक को वो शेयर कर रहे हैं। तो कह रहा मैंने कहा कि यार यहाँ पर कोई कुत्ते का गोश्त खाते क्या आप? कहना नहीं, आफरीदी खाता है। ये इरफान पठान जो हैं वो उस पर बोल रहे हैं। तो यार ये बातें एक पर्सनल एक हंसी मजाक के अंदर होती हैं। अब आप वो टीआरपी का चक्कर है कि दरवाजे बंद कर देना, उससे व्यूज़ मिल रहे हैं। अब इरफान पठान ने कोई क्रिकेट इतनी शानदार तो नहीं खेली, मगर वो जनाब अपनी हुब्बुल वतनी शो करने के लिए इस किस्म की बेहुदा बातें करके जो है वो अपनी हाइप। वरना आप देखो ना, कोई भी सेंसेबल क्रिकेटर, वो इतने बड़े बड़े क्रिकेटर इंडिया में गुजरे हैं, क्या कभी राहुल द्रविड़ कोई ऐसी बातें करता हुआ नजर आता है क्या? या गवास्कर या वो अपना कपिल देव, पाकिस्तान से भी कभी कोई ऐसी बात नहीं हुई से भी नहीं आती। लेकिन अभी मोहम्मद यूसुफ ने जो बयान दिया, मोहम्मद यूसुफ ने जो बयान दिया, वो अगर उसको क्या नाम है, सूर कुमार कहा है, तो उसको इसके जवाब पे कहा है कि उसने कुत्ता कहा है। अच्छा, ये बहस चल रही है। तो ये उसकी वीडियो जो है ना पुरानी है, मगर ये दोनों ने गलत किया, दोनों ने गलत किया। तो वो पहले जो है उसकी वीडियो प्रोग्राम रिलीज हुआ, तो फिर मोहम्मद यूसुफ, वो तो है ही गंदा अंडा। हाँ, तो मोहम्मद यूसुफ को नहीं देना चाहिए था कोई बुराई का जवाब। कोई बुराई से थोड़ी कहते हैं, अगर कोई कुत्ता भौंक रहा है तो आप उसको भौंक के जवाब तो नहीं देंगे, इस पे खामोश रहना चाहिए उस पर से। तो अभी क्या कोई फटाफटा हो सकता है? किस तारीख को कोई आपस में ये इनकी कोशिश होती है कि यार कोई ऐसी हाइप क्रिएट हो जिससे टीआरपी हो, और उसको मोदी गवर्नमेंट को जो है ना जंग की हजीमत, जो जंग में इतनी बुरी तरह हारे हैं। तो बेसिकली अभी जो है ना, अगर हम वो सियासी बात हो जाएगी, हमारा प्रोग्राम है नहीं कि सऊदी अरब का पैक्ट हो गया है पाकिस्तान से, दिफाई मुआहदा हुआ, तो अब इंडिया जो है ना आइसोलेट हो चुका है। तो अब इंडिया कुछ ना कुछ इस किस्म के काम कर रहा है कि यार अपने अवाम को जो है ना ये जेस्चर जाए कि हमने पाकिस्तान के साथ ये कर दिया। अब यार भैया, जहां तूने जंग लड़नी थी वो उसको तूने खेल का मैदान बना दिया था कि जनाब, है ना, और जहां खेल का मैदान है तुम इसको जंग का मैदान बना रहे हो। वो गलत जगह पर गलत चीजें ढूंढ रहा है। वो सूर्य कुमार जंग लड़नी है तो फिर आ जाओ, जिस तरह तुम्हारे 7 राफेल गिराए थे हम और गिरा देंगे। एक आपने बढ़ा दिया, 7 गिरे। वो तो भैया 7 तो मैं तो वो डोनाल्ड ट्रम्प की जो पिक्चर आती है ना, वो डोनाल्ड ट्रम्प ने बढ़ाया, मैं तो उस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। अगर 6 होंगे तो 6, डोनाल्ड ट्रम्प कहता 7 गिराएं। ट्रम्प बहुत तेज है। हाँ, तो वो उसने गिरा। तो आपने जंग लड़नी है तो वहां पर आ जाओ। अभी ये नया नया पैक्ट हुआ है तो इस पे भी आग लगी हुई है। तो ये जो है ना क्रिकेट के अंदर, वहां पर क्रिकेट जो है ना एक बहुत बड़ा खेल है। इंडिया में अगर मजहब का दर्जा दिया जाएगा किसी दूसरी चीज को तो क्रिकेट को दे दिया जाएगा, मगर इस तरीके से देखी जाती है वहां पर क्रिकेट। अभी को एशिया कप कौन जीत रहा है? एशिया कप वैसे तो हमारी उम्मीद है कि पाकिस्तान जीत जाए, मगर वैसे अगर देखा जाए श्रीलंका और इंडिया में से कोई एक टीम जीतेगी, और फाइनल भी इन दोनों के दरमियान होगा। फाइनल भी और इंडिया के चांसेस हैं। बाकी अगर हमारी टीम ने कोई चमत्कार कर दिया, हमने कोई यहाँ पर गाय बकरे काट दिए, तो हमारी टीम जीत कर आ गई, तो क्या बात है जनाब। आपने खैर आखिर में मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने कहा इंडिया फेवरेट है, तो इंडिया के कैप्टन ने कहा है कि मैं प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लूंगा। अब वो कुछ भी करते रहे भैया, वो नहीं देंगे तो खिलेंगे, नहीं तो वो ना लें, तो हो सकता है वो फाइनल में हो ना। सलमान आगा को बुला लेंगे कि भाई वो ना ले, आपको दे देंगे। हाँ, तो वो हो सकता है कि वो उसको ट्रॉफी लेने की नौबत ही ना आए और वो फाइनल में पहुंचे भी ना। तो वो हो सकता है कि अल्लाह ताला उनकी जबान मुबारक कर दे और वो ट्रॉफी इनको मिले ही ना। तो ये उम्मीद है, हो सकता है। बाकी देखते हैं कि जनाब, क्रिकेट के हम लोग शौकीन है, क्रिकेट अच्छी होना चाहिए, वो इंशाल्लाह अगर होती तो मज़ा आता है, फैंस के लिए मज़ा। देखिए हमें तो चलो बाज़ों का चीज़ें पता होती है कि क्या होने वाला है,
फैंस जो कि प्रैक्टिस मैचेस देखते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी पूरी सुनते हैं, इतना फॉलो करते हैं टीम को, लेकिन इन दी एंड सिर्फ हम 127 रन बनाए तो ये नाकाफ़ी होती है उनके लिए, फैंस के लिए, और काफ़ी दिल दुखता भी है बार बिल्कुल बार। बिल्कुल, आपने मुकाबला पूरी तरह करना, हार जीत तो खेल का हिस्सा खेल है। का ऐसा होती है, मुकाबला कम से कम हो 21 तारीख को, उम्मीद करते हैं। इसी दुआ के साथ आज का पॉडकास्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं। शोहब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाला बुड्डो डिजिटल के लिए। दोस्तों, आपके बुलाने का भी बहुत शुक्रिया, चाय आपने बड़ी शानदार दी। बहुत शुक्रिया आप सबका, और बुड्डो डिजिटल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन जीत रहा है एशिया कप का फाइनल। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, अपना ख्याल रखें।